नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं राहुल गौतम आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज की स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग की क्लास नंबर 24 जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और हमें उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारे ऐसे ही इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ आइए श्रृंखला क्वेश्चन 1 2 3 8 15 105 384। 384 को देखना है। दो चौक 8, 8 छंग 48, 48 अट्ठे 384। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। हमारा उत्तर आएगा 48। अनीता बबीता की बहन है। अनीता अनीता बबीता की बहन है। धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। यदि सुषमा अनीता की बहन है, सुषमा जो है ये भी अनीता की बहन है। सुषमा भी अनीता की बहन है और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। धर्मेंद्र जो है ये सुषमा का भाई है। तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है? बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है? तो बबीता सुषमा की क्या लगेगी? बबीता सुषमा की लगेगी बहन। तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बबीता सुषमा की बहन लगेगी। हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 6 12 78, 6 15 99, 3 13। तो देखो क्या आएगा। 6 12 78, 12 चिंग 72 प्लस 6 78, 15 12 चिंग 72 चिंग 72 प्लस 6 78, 15 छिक्का 90 प्लस 6। नहीं ये नहीं आएगा, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा? 12 छिंग 72 प्लस 12 माइनस 6। 12 प्लस 6 78। और दूसरा क्या आएगा? 15 निम्मा 135 प्लस 15 माइनस 9। 15 निम्मा 135 प्लस 15 माइनस ही आएगा 6। 9 135 नहीं, 15 छिक्का 90 कितना जाएगा? 99। हमें ज्ञात क्या करना है? 3 13। 13 ती 39 प्लस 13 माइनस 3। 39 प्लस 10 49। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? हमारा उत्तर होगा 49। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ये स्टेटमेंट का सवाल है। कुछ अभियंता खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी नास्तिक हैं और निष्कर्ष हमें जो हमारा स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से हमारा कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा। सभी नास्तिक खिलाड़ी हैं और सभी अभियंता खिलाड़ी हैं। तो देखो कुछ अभियंता अभियंता है ये, कुछ अभियंता खिलाड़ी हैं, कुछ अभियंता जो हैं कुछ अभियंता खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ी नास्तिक हैं। सभी खिलाड़ी सभी खिलाड़ी नास्तिक हैं।
सभी खिलाड़ी नास्तिक हैं। सभी नास्तिक खिलाड़ी हैं, सभी नास्तिक खिलाड़ी हैं, बिल्कुल गलत। सभी खिलाड़ी नास्तिक हैं लेकिन सभी खिलाड़ी नास्तिक है लेकिन सभी नास्तिक खिलाड़ी नहीं होंगे। सभी अभियंता नास्तिक हैं, सभी अभियंता नास्तिक है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। हमारे दोनों ही गलत हो जाएंगे, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। 19 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, ये हमारा रैंकिंग का सवाल है। 19 व्यक्तियों की एक मतलब 19 बच्चों की एक कोई लाइन है। मनीष पीछे 7वें स्थान है। 19 बच्चे हैं, कोई पंक्ति है 19 बच्चों के। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल 19 है। टोटल है 19। मनीष पीछे से 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर कौन है? मनीष। मनीष पीछे से 7वें स्थान पर है। रिंकू ठीक मनीष और सीमा के बीच में है। रिंकू रिंकू मनीष और सीमा के बीच में है। सीमा रिंकू मनीष और सीमा के बीच में है। सीमा और रिंकू के बीच में 3 व्यक्ति हैं। सीमा और रिंकू के बीच में 3 व्यक्ति हैं। 1 2 3 1 2 3। रिंकू और सीमा के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो आगे से सीमा की स्थिति क्या है? आगे से स्थिति 3 6 7 8 9 10 11 13 14 15। आगे से सीमा की स्थिति 1 2 3 4 5। क्या स्थिति है सीमा की? 1 2 3 4 5। तो सीमा की स्थिति हो जाएगी 5। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मतलब मनीष जो है राइट तरफ से 7वें स्थान पर है और सीमा और रिंकू के बीच में है और दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो शुरू से पूछ रहा है कि शुरुआत से सीमा की स्थिति क्या होगी? 5 होगी। दिए गए समीकरण में कौन सी गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए जिससे समीकरण गणित रूप से सही हो जाएगी? जिससे समीकरण गणित रूप से सही हो जाएगी। 4 + 32। दूसरा लेते हैं हम, दूसरा ऑप्शन 4 + 32 भाग 8 गुना 9 - 5। 4 8 32, 8 चौक 32, 4 गुना 9 - 5, 36 और 4 40, 35। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऐसा ही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। एक कूट में यू को ए, जी को डी, यू को ए को जी और डी को आई लिखा जाता है। एन को टी, बी को आर और ई को डी और सी को यू के रूप में। तो ए बी यू एन डी ए एन सी ई। तो ए को क्या लिखा जाता है? ए को जी लिखा जाता है। तो ए के स्थान पर क्या आएगा? जी आएगा। बी को क्या लिखा जाता है? बी को आर लिखा जाता है। बी के स्थान पर क्या आएगा? आर आएगा। यू के स्थान पर क्या लिखा जाता है? यू को ए लिखा जाता है, तो यू के स्थान पर ए। एन को क्या लिखा जाता है? एन को टी लिखा जाता है, तो एन के स्थान पर क्या आएगा? टी। और डी को क्या लिखा जाता है? डी को आई। डी को डी को आई लिखा जाता है और ए को जी। एन को क्या लिखा जाता है? एन को टी लिखा जाता है। सी को यू लिखा जाता है। सी को यू। ई को डी। तो क्या आएगा? जी आर ए टी आई, जी आर ए टी आई टी यू डी। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई स्थिति में अपेक्षा की गई है कि आप 7 शिष्टाचार को
ध्यान में रखकर उस विकल्प का चुनाव करें जो पूरी तरह से स्थिति के अनुरूप है। स्थिति: जाड़े के दिनों में आप अपने घर में मरम्मत का कार्य करवा रहे हैं और आपके घर पर काम करने वाला एक मजदूर प्रतिदिन एक फटी हुई चादर मात्र ओढ़कर काम करने आता है। तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप उसकी मजदूरी बढ़ा देंगे, उसे एक नई ऊनी चादर देने के लिए रुपए देंगे, उससे कुछ कम काम परिश्रम करवाएंगे, या अपने घर से रखी हुई एक चादर भेंट स्वरूप दे देंगे। तो ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें हैं, जैसे कि हम करवाते हैं। तो बताओ इसमें क्या होगा? आप अपने घर पर रखी एक चादर भेंट स्वरूप दे देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संख्याओं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्या पर गणितीय संख्याओं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए संख्या 3 पर गणितीय संख्याएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि को 13 से किया जा सकता है। तो मतलब जो 6, 5, 25 का रिलेशन है वही 8, 3, 37 का रिलेशन है। तो हमें उसी प्रकार इनका उत्तर ढूंढना है। 6, 5, 25, 8, 3, 37। देखो क्या है, 6 पंजे 30 माइनस 25, 6 पंजे 30 माइनस 5 बराबर 25, 8 पंजे 40 माइनस 3 बराबर 37। मतलब पहले दूसरे की मल्टीप्लाई, पहले में 5 की गुना और दूसरे से घटा देना है। अब देखो इसका क्या उत्तर आएगा। पहला 9 पंजे 45 माइनस 1 बराबर 44। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप कार्यालय जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक अंधा व्यक्ति दिखाई देता है और अत्यधिक भीड़ के कारण वे सड़क पार नहीं कर पा रहा। तो आप क्या करोगे? मतलब आप ड्यूटी जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो और आपको एक अंधा व्यक्ति मिल गया सड़क पर और वो सड़क पार नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? उसे उसकी ओर ध्यान नहीं दोगे, उसकी तरफ ध्यान न देकर चले जाओगे, उस व्यक्ति का उपहास करते हुए चले जाएंगे, आप उसे सड़क पार कराएंगे तथा भीड़ से निकालने के लिए डांटेंगे, आप उसे सड़क पार करके अकेले नहीं निकलने की सलाह देंगे। कौन सा होगा सही? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि आप उसे सड़क पार करके उसे अकेले निकलने की सलाह नहीं देंगे। भाई मतलब अंधे हैं तो उन्हें समस्या आ सकती है, कोई भी परेशानी आ सकती है, तो उसे थोड़ा समझाएंगे, सलाह देंगे कि आप अकेले ना निकलें। एक कूट भाषा में अवर संस्कार का ही डाबी के रूप में है और सन्स बर्थडे टूडे ला फूजा के रूप में कटिबद्ध किया जाता है और टूडे योवर मैच को ही डा ला के रूप में कूट किया जाता है। कार के मैच के लिए क्या कूट होगा? कार के मैच के लिए तो हमें किसका निकालना? कार के लिए निकालना। तो हमें सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। तो क्या कॉमन है हमारा? सॉन्स, सन्स, सन्स कॉमन है, तो इनमें क्या होगा? फू। इसमें कौन सा कॉमन है? सन्स में है फू। अब टूडे, टूडे के लिए क्या आएगा? टूडे के लिए आएगा ला। हमें किसका निकालना? कार मैच के लिए। अब आगे अवर, अवर के लिए क्या देखना हमें? डा, अवर के लिए डा। अब हमारा क्या बचा? मैच, मैच के लिए क्या आएगा? हे, मैच के लिए क्या आएगा? हे। और दूसरा क्या बचा हमारा? कार, कार के लिए क्या आएगा? बी। तो हमारा कौन सा होगा? ही बी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, ही बी हमारा सही उत्तर होगा। लाल, ये हमारा तार्किक क्रम का क्वेश्चन है। 5 मतलब 5 हमारे देश के पीएम दिए गए हैं, भूतपूर्व पीएम।
तो लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी। तो हमें उनका सीरियल वाइज बताना है। तो सबसे पहले कौन थे हमारे? सबसे पहले थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले सीएम बने थे। उसके बाद हमारे कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद इंदिरा गांधी। उनके बाद क्या आएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। और उनके बाद मनमोहन सिंह। तो हमारा कौन सा होगा? 3-1-5-4-2। 3-1-5-2-4। ऑप्शन नंबर डी, 3-1-5-2-4। निश्चित कूट में HAUNT KVXIW और BURNT EPUIW। तो क्या निकालना देखो अब इसे। 8+3, तो इसमें कितना हो रहा है? इसमें हो रहा +3। यू में 21 और 3 24 +3 20 3 +3 9 -5 -5 22 -5 2 +3 -3 +3 +3 18 3 21 20 3 23 +3 -5 -5। तो थोरों के लिए क्या आएगा? THROW। 20 3 23 23 पे क्या आएगा? W +3 -5। 8 में से 5 गए, 3 क्या आएगा? C। 18 और 3 21 पे क्या आएगा? U 3CU J Z 3 से ZU। तो हमारा क्या आएगा? 3CUZU। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार समान है और एक संख्या समान हो तो ज्ञात करो। 4 क्या होता है? 4 तिया 12, 5 छंग 30, 7 अट्ठे 56। तो हमारा 14 लगे, हमारा 14 सही उत्तर होगा। M को 15, R को 20, G को 7 और F को 8 लिखा जाता है। कहने का मतलब ये जो उनके एक्चुअल अंग है उसमें +2 हो रहा है। तो हमें किसका देखना है? J 10 और 2 12 क्या आएगा? 12। W 23 से 2 25 +2 कर दो। सब में क्या कर दो? +2 कर दो। +2 A कर दो 3, S 19 और 2 21। तो क्या आएगा? 12 25 3 21। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। 12 25 3 21। 17 4 9 3 13 14 176 भाग पहले ही ले लो 4 +9 -3 गुना 13 बराबर 14। 4 चौक 16 4 चौक 16 +9 -13 थी 39 39 44 -30
कितना होगा 14। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।